कितना भाग्यशाली हूं ना जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। सारी उम्र मैं आपके चरण धो के भी पीऊं ना तो मेरे लिए कम है। अच्छा ठीक है, वैसे उदास मुंह बना के मत जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जा रहे हो। इतने सालों में पहली बार इतने दिनों के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं, इसलिए बस तुमसे जुदा होने का दुख सता रहा है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मेरे जाने से रिया के साथ रोमांस करने में तुम्हें रुकावट आ जाएगी? पागल हो गए हो रिया के प्यार में, अंधे हो गए हो तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक कि मैं भी नजर नहीं आती तुमको। गीतिका, कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं? तुम वैसे भी मधुर के ऊपर बहुत शक करती थी। शक का कीड़ा रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम किसी गलतफहमी का शिकार मत बनो। वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं सुरेखा, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तुम नहीं जानती हो उस रिया की वजह से ना मधु मुझे बार बार नजरअंदाज करते हैं, बार बार मुझे हर्ट करते हैं वो। गीतिका, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुरेखा, इतना लेट हो गया, खाना बनाना है। हेलो। हेलो निहारिका, अश्विन बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताने की जरूरत है कि आप अश्विन बोल रहे हैं? चलो शुक्र है, कम से कम तुम मेरी आवाज पहचानने तो लगी हो। कर क्या रही हो? मैं बस अभी खाना बनाने जाने वाली थी। निहारिका, एक बात का बहुत बड़ा अफसोस है मुझे। किस बात का? अरे यार, आई एम जस्ट जॉकिंग, डोंट बी सीरियस यार। बस यही सोचता हूँ कि एक बार भी तुमने मुझे अपने घर पे खाने के लिए नहीं बुलाया कभी। You know, बड़ा अरमान है मुझे कि एक बार तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊं। अगर इनवाइट करूंगी तो फॉर्मेलिटी लगेगी। जब खाने का मन करे आप आ सकते हैं। ठीक है, तुम बोल रही तो आ जाता हूँ। कि लाइट को अचानक क्या हो गया? क्या बोल रही हो? लाइट गई तुम्हारे घर की? कौन है? हेलो निहारिका, कौन है? क्या हुआ? कौन है वहां पे? हेलो हेलो, कौन हो तुम? कौन हो?
क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें कभी कोई दुख परेशान नहीं करेगा। एकदम शांति से रहोगी तुम, एकदम शांति से। ये दुनिया बहुत बुरी है निहारिका, इसलिए मैंने तुम्हारे पाप को ही काट दिया। आई एम सॉरी निहारिका। मुझे जिंदा रहने के लिए मुझे तुम्हें मारना बहुत जरूरी था, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा श्राद्ध मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ओके, नाउ टेक केयर, बाय। हेलो। हाँ हेलो सोनाली, मैं अभी अभी होटल पहुंचा हूँ। सबसे पहले तुम्हें फोन किया। तुम सो तो नहीं गई थी? विनय, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। इनफैक्ट बैठे बैठे मेरी आंख भी लग गई थी। तुम अभी पहुंचे होटल? अरे बाबा, फ्लाइट लेट हो गई थी, अभी अभी पहुंचा हूँ। लेकिन तुम तो सुबह से निकले हुए विनय, तुम अभी पहुंचे हो? सोनाली, यहाँ मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है कि एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। एनीवेज, तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम्हें क्या मालूम सोनाली, मैंने सुबह मुंबई पहुंचकर सबसे पहले होटल में एंट्री ली। उसके बाद फ्लाइट पकड़कर वापस यहां दिल्ली में आया और अब वापस मुंबई जा रहा हूं। अब मैं आजाद हूं, आजाद। जो तीर मेरे सीने में इतने सालों तक चुभा हुआ था, उसे मैंने हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दिया। अब निहारिका की चिता के साथ मेरा अतीत भी जलकर खाक हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे कोई डर, कोई खौफ नहीं। निहारिका, निहारिका, लाइट्स। निहारिका, 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 क्या हुआ?
एम्बुलेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी निहारिका की जान लेने की कोशिश किसने की है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। निहारिका का दुश्मन कौन हो सकता है? ये तो निहारिका ही बता सकती है। हाँ, शायद रूपाली से कुछ पता चल सकता है। मैं रूपाली को फोन करता हूं। हेलो रूपाली। अब मैं शक ना करूं तो क्या करूं? सुबह से फोन कर रही हूं, एक फोन का जवाब नहीं दे रहे मुझे। दिल लेट हो गई और अभी तक घर नहीं पहुंचा। गीतिका, गुस्से से सारे काम बिगड़ जाते हैं और जैसा तुम सोच रही हो सकता है वैसा ना हो। भाई मधुर किसी काम में उलझ गया हो, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हो। किसी काम में नहीं उलझा है वो, उस रिया के साथ होगा ना, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। रोज देर से घर लौटना दस्तूर बना लिया है इसने अपना। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, वो गया होगा रिया की बच्ची को उसे घर तक छोड़ने के लिए। अब क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ है। गीतिका, हो सकता है कि उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना चाहूंगी कि तुम बेमतलब अपने दिमाग पर जोर मत डालो। अक्सर सच वो नहीं होता जो हम सोचते हैं और देखते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं जो मधुर के बारे में सोच रही हूँ वो सच नहीं है, वो सही है, मैं गलत हूँ? हाँ गीतिका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी भी गलतफहमी से मेरी सहेली का घर ना टूटे। मधुर जी से जो भी बात करना, ठंडे दिमाग से बात करना। लो, मधुर जी आ गए। तुम बेकार ही परेशान हो रही थी। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सुरेखा, गीतिका की फ्रेंड। अरे आप हैं सुरेखा? आपके बारे में तो बहुत सुना है मैंने गीतिका से। आप उसकी बचपन की सहेली हैं। कभी मुलाकात नहीं हुई आपसे? कहाँ थे अब तक? सुरेखा स्पेशली आज तुमसे मिलने आई थी और तुमने एक फोन का जवाब नहीं दिया। अगर इस वक्त मैं गीतिका को बता दूं कि ऑटो स्ट्राइक की वजह से मैं रिया को घर छोड़ने गया था, तो गीतिका हंगामा खड़ा कर देगी घर में, और सुरेखा की मौजूदगी में ये सब ठीक नहीं है। चुपचाप क्यों खड़े? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, कहां थे अब तक? गीतिका, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, जब मैं मीटिंग में होता हूं तो मैं
फोन अटेंड नहीं कर सकता। हाँ तो पूरे दिन में एक कॉल तो रिसीव कर सकते थे ना। मैंने जब तुम्हारा मिस कॉल देखा तब मैं ऑलरेडी रास्ते में था। हाँ तो मिस कॉल देखकर फोन कर लेते। अरे मेरा फोन बंद हो गया था, बैटरी लो था, मैं क्या करूं उसके बारे में। गीतिका, अब मैं चलती हूँ। अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? खाना खा के जाइएगा, गीतिका बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर कभी, बस आपसे मिलने था, मिल ली। काफी लेट हो गया है, आधार भी मेरा वेट कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। डॉक्टर साहब, निहारिका की तबीयत कैसी है अभी? मिस्टर अश्विन, निहारिका की हालत बहुत सीरियस है। उसे ब्लड की सख्त जरूरत है और हमारे ब्लड बैंक में उनके ग्रुप का ब्लड नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, मेरे शरीर से एक एक बूंद निकाल लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी निहारिका की जान बचा लीजिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है। सॉरी अश्विन जी, उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो प्लीज प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज डू समथिंग प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। मेरा और निहारिका जी का ब्लड ग्रुप सेम है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए जल्दी। गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने सही टाइम पे रूपाली को भेज दिया। थैंक्स रूपाली, तुम्हारे कारण निहारिका के ऊपर जो खतरा था वो टल गया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो ना जाने निहारिका का क्या होता। थैंक्स फॉर कमिंग। अरे नहीं अश्विन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारा तो ये मानना है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हम निहारिका जी के काम आ सके, इस बात की हमें तहे दिल से बहुत खुशी है। मगर दुख तो इस बात का है कि निहारिका जी जो हमारी इतनी प्यारी सहेली हैं, वो इतने बड़े कष्ट में हैं, और जिसने उनकी ये हालत की वो खुलेआम स्वतंत्र घूम रहा है। अब वो ज्यादा दिन तक नहीं घूम सकेगा। एक बार उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए ना, तो उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। अश्विन जी, प्लीज आप निहारिका जी पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, तभी जाके हमें और हमारी सारी सहेलियों को शांति मिलेगी। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे अश्विन जी, हम तो अपनी बाकी सहेलियों को इस बारे में बताना ही भूल गए। हम तुरंत उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। निहारिका जिंदा बच गई है और इस वक्त हॉस्पिटल में है, ये बात मैं बिल्कुल गुप्त रखना चाहता हूँ। एक बार निहारिका को होश आ जाए और मैं उसकी गवाही ले लूं, फिर उसके बाद। ठीक है अश्विन जी, कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मिस्टर अश्विन, ये आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये कोमा में चली गई हैं। मैं इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। अश्विन के प्यार को सलाम करने का दिल करता है। उन्होंने जो निहारिका के लिए कुर्बानी दी है,
उसको देखकर तो आंसू निकल आते हैं।